Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will be going to study the lecture number 8 of Introduction to Animal Husbandry and the topic is pig management. Now let's see the introduction of pig management. The scientific name of pig is Sus scrofa domesticus. यहाँ पे जो sus है वो हमारा जीनस है, डोमेस्टिकस क्या है हमारा सब स्पीसीज है एंड स्क्रोफा हमारा स्पीसीज है। फैमिली इसकी है स्यूडेई। ओरिजिन कहाँ पे है हमारा इसका? डोमेस्टिकेटेड अबाउट 9000 ईयर्स अगो इन ईस्ट एशिया एंड द नियर ईस्ट एशिया पार्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कॉमन नेम. So, pig commonly called the universal donor of meat because it provides high quality protein and valuable byproducts. इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर ऑफ मीट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी आपको पता होगा जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन प्रोवाइड करता है. इम्पॉर्टेंस क्या है? पिग्स आर मल्टीपर्पस एनिमल प्रोवाइडिंग मीट, फैट, स्किन, ब्रिसल्स एंड मैन्योर ऑल्सो. इसका हम लोग मीट खाते हैं, इससे हमें फ़ैट प्रोवाइड होती है. इसकी स्किन होती है, उसके स्किन में बहुत सारा फ़ैट होता है, उस फैट का कई जगह पे यूज़ किया जाता है. इसकी स्किन से कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बनते हैं और भी चीज़ें बनती है, बैग्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें बनती है. ब्रिसल्स यानी कि जो है ब्रश बनाए जाते हैं इसके हेयर से क्योंकि इसके हेयर्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं. और जो इसका पेलेट्स होता है उसको हम लोग मैन्योर्स में यूज़ करते हैं. They play an important role in improving rural livelihoods and contributing to the economy. So, rural livelihood में इसको बहुत ज़्यादा पाला जाता है और इससे क्या होता है, इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है. Pig management means taking proper care of pigs to keep them healthy, comfortable and productive. Pig management का मतलब ये होता है कि हम लोग उसको कैसे हेल्दी रखें, कंफर्टेबली उसको जहाँ पे भी हम उसको रखें वो कंफर्टेबल फील करे. ऐसा नहीं है कि वो परेशान रहे और वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट ना कर सके और वो उस साथ ही साथ प्रोडक्टिव भी हो. ऐसा नहीं है कि बस आपने उसको रखा हुआ है, खाना खिला रहे हैं और वो हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है. इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ लाइक फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग, क्लीनिंग, डिजीज़ कंट्रोल एंड रिकॉर्ड कीपिंग. ये सारी चीज़ें भी हमारी पिग रियरिंग के अंदर आती है. The main goal of pig management is to help pigs grow well, stay free from diseases, and produce more meat at a lower cost. In simple words, pig management is the planned care and handling of pigs for better growth and health and profit. So, pig management का सिंपल में अगर हम लोग मीनिंग समझें तो यही है कि हम लोग उसको कितने अच्छे से रखते हैं ताकि वो अपने उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सके और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो जिससे हमारा रेवेन्यू का जनरेशन भी हो. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पिग मैनेजमेंट. ये क्या करता है? सबसे पहले ये इम्प्रूव्स ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाता है. प्रिवेंट्स डिजीज़ेस. जो पिग्स होते हैं उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक जगह पे और साथ ही साथ वैक्सीनेशन उसको देते हैं तो उनकी सिकनेस की जो का मतलब सिक होने की उनकी जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है. प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है. जो डेथ रेट है वो भी उनका काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है. जो पिग मॉर्टेलिटी है यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको प्रॉपर केयर ना दी जाए तो उनकी डेथ हो जाती है. तो पिग मैनेजमेंट में ये सब किया जाता है कि उनकी प्रॉपर केयर की जाती है. सेव्स फीड कॉस्ट. प्रॉपर फीडिंग रिड्यूसेस वेस्टेज एंड सेव्स मनी. अब ऐसा नहीं है कि हम किसी पिग को ज़्यादा खाने को दे रहे हैं और किसी पिग को बहुत कम खाने को दे रहे हैं, तो इन सब का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए. इंश्योर्स गुड ब्रीडिंग. जो एक प्रॉपर अच्छे जो पेरेंट हैं उनके बीच में ब्रीडिंग करवानी चाहिए जिससे उनकी हेल्दी पिगलेट्स हो. कीप इन्वायरमेंट क्लीन. प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रिवेंट्स बैड स्मेल एंड पॉल्यूशन. जो उनका प्रॉपर जो फीकल मैटर है, जो उनका यूरिनेशन है, तो उसको प्रॉपरली जो है उस जगह को काफ़ी अच्छे से साफ़ करके और फिर उन्हें वहाँ पे रखा जाए. इम्प्रूव्स प्रॉफिट. अगर हेल्दी पिग्स होंगे तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन होगा और फार्मर्स की जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगी. मेंटेन्स एनिमल वेलफेयर. गुड मैनेजमेंट इंश्योर्स पिग्स लाइफ इन अ सेफ एंड स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट.
जो पिग्स हैं अगर हम उनको अच्छे से रखेंगे तो उनका जो लाइवलीहुड है, यानी कि वो अच्छे से रहेंगे, उनका पोषण अच्छे से होगा, तो वो हमें प्रोडक्टिव वे में भी अच्छा सारा चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे. Now let's see what are the basic terms related to pig. So first one is boar. बोर क्या होता है? एन एडल्ट मेल पिग यूज फॉर ब्रीडिंग, जो ब्रीडिंग के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है. पिग उसको हम लोग बोर कहते हैं, मेल. ठीक है. सो क्या है? एन एडल्ट फीमेल पिग दैट हैज़ गिवन बर्थ, जो अभी गिवन मतलब बर्थ दी है पिग, उसको हम लोग सो कहते हैं. गिल्ट क्या होता है? अ यंग फीमेल पिग दैट हैज़ नॉट येट गिवन बर्थ, यानी कि बेसिकली वो अभी छोटी पिग है और वो अभी तक मतलब बेसिकली प्रेग्नेंट नहीं हुई है और वो बर्थ नहीं दी है अभी तक. पिगलेट क्या होता है? जो पिग का बेबी होता है उसको हम लोग पिगलेट कहते हैं. बैरो क्या है? अ मेल पिग दैट हैज़ बीन कैस्ट्रेटेड. बैरो वो होता है जिसका हम लोग जो मेल पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, फिर वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं. हर्ड क्या है? जो ग्रुप ऑफ पिग्स है उनको हम लोग हर्ड कहते हैं जब वो साथ में रहते हैं. फैरोइंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ अ सो गिविंग बर्थ टू पिगलेट. जब फीमेल जो पिग होती है जब वो अपने बेबी को जन्म देती है तो उस प्रोसेस को हम लोग फैरोइंग कहते हैं. वीनिंग क्या है? द स्टेज व्हेन पिगलेट्स स्टॉप ड्रिंकिंग देयर मदर्स मिल्क एंड स्टार्ट ईटिंग सॉलिड फूड. जब वो मदर का जो मिल्क है उसको पीना बंद कर देता है और वो जो सॉलिड फूड है उसको खाना शुरू कर देता है पिगलेट, तो उस प्रोसेस को हम लोग वीनिंग कहते हैं. लिटर क्या होता है? द ग्रुप ऑफ पिगलेट्स बॉर्न एट वन टाइम फ्रॉम वन सो. अगर एक ही समय में कई सारे पिगलेट्स बॉर्न हो रहे हैं तो उसको हम लोग लिटर कहते हैं. पेन क्या है? द इनक्लोजर और स्मॉल हाउस वेयर पिग्स आर केप्ट. अगर जैसे जहाँ पे जो लोग रियरिंग कर रहे हैं पिग्स का, तो अपने घर के आसपास अगर वो छोटा सा हाउस टाइप का या फिर एक जगह बना लेते हैं जिसमें पिग्स रहते हैं बेसिकली, तो उसको हम लोग पेन कहते हैं. फीड क्या है? जो हम लोग उनको खाना देते हैं पिग्स को खाने के लिए. मैन्योर क्या है? जो उनके फीकल मैटर या फिर यूरिन होता है उससे हम लोग जो है मैन्योर्स का प्रिपरेशन करते हैं और उसको हम लोग बेच भी सकते हैं या फिर अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं. वैक्सीनेशन क्या होता है? एक प्रॉपर डोज होता है कि हर जैसे इंसानों में कोई भी बीमारी होती है तो वैक्सीनेशन दिया जाता है बेबी को, जैसे पोलियो पिलाया जाता है तो वो भी वैक्सीनेशन होता है. तो वैसे ही पिग्स में भी कई सारी बीमारियां होती हैं तो उनको समय समय पे मंथ टू मंथ पे दवाइयाँ या फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उसको वैक्सीनेशन कहते हैं. ब्रीडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मीटिंग पिग्स बिटवीन मेल एंड फीमेल का जब मीटिंग होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीडिंग कहते हैं. पिग फार्मिंग या फिर हम इसको पिगरी भी कहते हैं. द बिजनेस और एक्टिविटी ऑफ रेजिंग पिग्स फॉर मीट और पोक. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पिगरी, यानी कि बेसिकली मेनली जो है हम लोग मीट के लिए जब यूज़ करते हैं पिग्स को तो उस फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं? पिग फार्मिंग कहते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. I hope you will like this lecture. Kindly share, comment and subscribe. Thank you so much and stay connected for more lectures.